नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि नाग पंचमी के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, अपने घर में किस स्थान पर पूजा करनी चाहिए, घर के किस सदस्य के पूजा करने से पूरे परिवार की सुख शांति बनी रहती है और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, साथ ही किस तरह का प्रार्थना करना चाहिए अपने परिवार की सुख शांति के लिए, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करना है नाग पंचमी की पूजा में। साथ ही यदि आप राहु केतु ग्रह से परेशान हैं, आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु शुभ स्थान पर नहीं बैठे हैं, जैसे कि यदि राहु से 7वें स्थान पर केतु बैठ जाता है, यानी कि राहु और केतु के बीच में एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो ऐसे में काल सर्प दोष योग भी बन जाता है, जिसके कारण भी नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको सफलता नहीं मिलती है, आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। दूसरी समस्या आती है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है, यानी कि आपके परिवार के आपके बिल्कुल स्नेही हैं, आपसे उनका ब्लड का रिश्ता है, खून के रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं। साथ ही आपके दुर्घटना का शिकार, यानी कि आपको बार बार चोट चपेट लगती रहती है, आपका कार्य कोई पूरा नहीं होता है, आपकी जो संतानें होती हैं उन्हें उनकी शिक्षा उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, यानी कि आपके जीवन में इस तरह से पीछे ढकेलने का कार्य करते हैं ये राहु केतु। और वहीं पर यदि शुभ स्थान में बैठे होते हैं तो आपको बहुत सारा शुभ परिणाम भी मिलता है। ऐसा नहीं कि राहु केतु हमें दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ता है, उनके बहुत सारे शुभ परिणाम भी होते हैं। लेकिन यदि आपको इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा राहु केतु की यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, और काल सर्प दोष की पूजा भी भगवान शिव के साथ में की जाती है। तो उसके क्या प्रोसीजर है वो भी हम आपको सूक्ष्म जानकारी देंगे। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हेल्पफुल वीडियो लगती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी पर्व की बारे में। तो नाग पंचमी का पर्व हमें कब मनाना है और इसकी महत्वता क्या होता है, पहले हम यही जान लेते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इसे नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन इसे नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। जो अष्ट नाग होते हैं वो देवता तुल्य माने जाते हैं, हमेशा देवी देवताओं के साथ में विराजमान होते हैं, उन्हीं नागों की पूजा की जाती है। देखिए, अकेले नागों की पूजा आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नागों की जो प्रकृति होती है, जो उनका स्वभाव होता है, विष फैलाने का है, दंश मारने का है। इसलिए स्वच्छंद नाग की पूजा करने की बात नहीं कही गई है, देवी देवताओं के साथ में ही आपको पूजा करनी चाहिए। और पूजा घर के किस सदस्य को करना है, सबसे प्रमुख जानकारी, तो घर की जो बुजुर्ग महिला होती हैं, जो घर की हमारी सबसे बड़ी महिला हैं, उन्हें पूजा करना चाहिए। और मुख्य स्थान है कि आपको प्रवेश द्वार पे, यानी कि जो आपके घर का प्रवेश द्वार है, सबसे प्रथम द्वार है, वहीं पर नागों की पूजा की जाती है। क्योंकि जब भी किसी का आगमन होता है तो मुख्य द्वार से होता है, प्रवेश द्वार से ही होकर वो आते हैं, इसलिए वहीं पर यदि आप पूजा अर्चना कर देंगे तो आपके घर में वह प्रवेश नहीं करेंगे और वहीं से वो प्रसन्न होकर लौट जाएंगे। ऐसी मान्यता के अनुसार आपको प्रमुख द्वार पर गोबर से या फिर गेरू जो लाल मिट्टी आती है उससे उनकी आकृति बनाकर वहीं पर पूजा अर्चना की जाती है। पूजा की थाली में आपको क्या क्या रखना है वो भी हम जान लेते हैं। तो एक थाली आप ले लें, उसमें सफ़ेद पुष्प रख लें, कच्चा दूध रख लें, अक्षत सफ़ेद रंग की रख लें, और मौली, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर भी आप रख सकते हैं, अबीर रख सकते हैं जो कि होली के दिनों में इस्तेमाल की जाती है। कुछ मिष्ठान भोग रख लें, भोग में दूध से बनी मिठाइयाँ आप रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, इस तरह की मीठी चीज़ें वस्तुएं भोग में लगाने के लिए आप रख लें। मौली वस्त्र के रूप में आप रख सकते हैं।
तो ये सभी चीज़ें आप एक थाल में रख लें। और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है सर्पों की पूजा करने से। तो आपको लावा, जो धान का लावा होता है, वो भी रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ काले चने भी रखे जाते हैं, भीगे हुए काले चने जो होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो वो भी आप अपने घर की कुल परंपरा के अनुसार थाली में आप रख सकते हैं। इस तरह से सभी चीज़ें ले लें और दूर्वा घास लेना ना भूलें। दोस्तों, पूजा में कच्चा दूध और दूर्वा घास बहुत ही प्रमुख होता है, तो इसलिए आपको दूर्वा घास ज़रूर लेनी है। ये सभी चीज़ें लेकर जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं वो स्नान ध्यान करके सुबह सवेरे ही पूजा आपको करनी है। यदि आप राहु केतु की शांति के लिए कर रहे हैं तो आपको दोपहर में करना है। दोपहर में करीब 11 बजे से लमसम आप शुरू कर सकते हैं और 12-1 बजे के अंदर आप पूजा समाप्त कर लें। दोपहर का समय राहु केतु का माना जाता है और बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है, तो इसलिए आप यदि राहु केतु की शांति के लिए कर रहे हैं तो दोपहर में करें। नहीं तो नाग पंचमी की जो नागों की पूजा होती है वो सुबह सवेरे आपको करना है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या हमें व्रत रख के पूजा करना है, तो बिल्कुल आप जब तक कुछ भी ना खाएं पिएं, यानी कि निराहार रहकर पूजा अर्चना कर लें, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं पंचमी तिथि का, तो आप पंचमी तिथि का व्रत भी रख सकते हैं। जल और फल लेते हुए पूरे दिन आप व्यतीत करें। इस तरह से आप पूजा अर्चना करें। अब पूजा कैसे करना है, सूक्ष्म जानकारी वो भी आप ले लें। चाहे आप मुख्य द्वार पर कर रहे हैं या फिर आप भोलेनाथ के साथ अपने मंदिर में कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मुख्य द्वार पे ही करें, अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या शिवालय जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्य द्वार पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। इस दिन हल्दी कुमकुम का छींटा अपने मुख्य द्वार पर लगाना है, कच्चे दूध का छींटा आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, अब ये सभी बातें हो गई। अब आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आपको नाग देवताओं को प्रणाम करना है। हमारे पूरे परिवार की रक्षा हो सके, विष दंश से आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और इस तरह से कामना करते हुए आपको 8 सर्पों का नाम लेना है, जो कि अष्ट सर्प के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हैं अनंत नाग, दूसरे वसुकी नाग हैं। वसुकी नाग आप सभी जाने होंगे, समुद्र मंथन में जो है वसुकी नाग का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा शेष नाग, जो भगवान विष्णु की सैया, यानी कि भगवान विष्णु के शयन का स्थान जहाँ पे होता है, शेष नाग होते हैं। पद्मनाभ नागों का नाम है। और कंबल नाग, शंखपाल नाग, धार्तराष्ट्र नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, करकोटक नाग। ये इस तरह से जो नाग हैं इनकी जो है आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और साथ ही इन सभी नागों को सबसे पहले आपको जल छिड़कना है, उसके बाद उस पर हल्दी कुमकुम लगाना है। फिर आपको मौली के रूप में, वस्त्र के रूप में मौली उन्हें पहनानी है। और फिर हल्दी कुमकुम, अबीर, सिंदूर जो भी आप लगाना चाहें वह लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको कच्चे दूध से स्नान कराना होता है। बहुत सारे लोग दूध पिलाते हैं लेकिन सर्प देवता दूध पीते नहीं हैं, उन्हें स्नान के लिए वो दूध का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप उन्हें मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। और दूर्वा घास से आप उनकी पूजा, यानी कि जो भी आप जल का छिड़काव वो करें, दूर्वा घास से ही आपको करना होता है। इस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद आपको अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी होती है। हे सर्प देवता, संपूर्ण आकाश, संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाब, नलकूप, सूर्य की किरणें आदि जहाँ भी आप नाग देवता विराजमान हैं, वह सभी हमारे दुखों को दूर करें और हमें सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करने दें। हे सर्प देवता, आप हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें। आपको बारंबार प्रणाम। इस तरह से करके आपको सर्प देवताओं को प्रणाम करना है। और पूजा समाप्त हो गई। पूजा के बाद जो बचा हुआ दूध है उसे आपको दूर्वा घास लेकर पूरे घर में छिड़काव करना है। सबसे ईशान कोण से आपको प्रारंभ करना है और लाके मुख्य द्वार तक आपको पूरा चारों कोनों में आपको उस दूध का छिड़काव करना है।
ओम सर्प देवताभ्यो नमः, ओम सर्प देवताभ्यो नमः। इस तरह से करते हुए, क्योंकि किस जीव के रूप में कहाँ पर विराजमान है वो हमें नहीं पता है, इसलिए आपको सब जगह पूरे घर में छिड़काव करते हुए, छत पे, बालकनी में, और उस कच्चे दूध को किसी पेड़ पौधे में आपको डाल देना है। इस तरह से ये घर में सूक्ष्म तरीके से नाग पंचमी के दिन हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वह पूजा अर्चना करती हैं। अब मान लीजिए आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं भोलेनाथ के साथ में, तो आपको कैसे करनी है, वहाँ पर जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर सर्प जो है शेषनाग का फन होता है या फिर सर्प का फन होता है, उस पर आपको जल, अक्षत, पुष्प, दुग्ध आदि चढ़ाना होता है और सर्प के मुख से होते हुए भगवान शिव पर वो सभी चीज़ें गिरती हैं। इस तरह से आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं, यानी कि सर्पों की पूजा वहाँ पर भी आपको करना चाहिए। यदि आप शिवालय गए हैं तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अब रही बात राहु केतु की शांति के लिए हमें कैसे करना होता है, उसके लिए नाग पंचमी के दिन आपको रुद्राभिषेक करवाना होता है भगवान भोलेनाथ का, और चांदी के नाग नागिन आपको शिवलिंग पर रखकर उसका जलाभिषेक यानी कि कच्चे दूध और उसमें जल मिलाकर उनका अभिषेक करना होता है मंत्रों द्वारा, और उसके बाद फिर वो जो नाग नागिन हैं उन्हें जल प्रवाह करना होता है, और मंदिर में पंडित को, पुरोहित को दक्षिणा देना होता है, और सफ़ेद चीज़ों का दान करना होता है। सफ़ेद चीज़ों में 1-1.25 मीटर आप कपड़ा ले लें, उसमें 1.25 किलो चावल रख लें, 1.25 किलो चीनी रख लें, कुछ सफ़ेद पुष्प रख लें, सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ रख लें, और चंदन रख लें, सफ़ेद चंदन जो होता है घिसने वाला वो चंदन, और इस तरह से सभी चीज़ें रखकर आपको पंडित पुरोहित को दान देने से नाग पंचमी के दिन आपको राहु केतु उसके दुष्परिणामों से जो आपको परेशानी दे रहे हैं उससे निजात मिलती है। और पुरोहित को प्रणाम कर लें। इस तरह से आप आके अपने घर आ सकते हैं और अपना दिनचर्या जो आगे है आप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि हमें नाग पंचमी के दिन कैसे पूजा अर्चना करनी होती है अपने घर में राहु केतु की शांति के लिए। दोस्तों, यदि काल सर्प दोष से आप पीड़ित हैं और आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी, आप वहां से देखकर काल सर्प दोष की पूजा भी करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जय शिव शंभो।